हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 13.1 के सवाल। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रश्नावली 13.1 के उदाहरणों वाली जो वीडियो है वो देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको देखने से ये वीडियो और भी आसान लगेगी आपको। और बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो है, उसको देखना ना भूलें, वह ज़रूर देखें। तो यहाँ पर 13.1 के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चंस देखो क्या लिखा हुआ है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घने, उन दोनों घनों को, जैसे देखो ये बॉक्स है, यह बॉक्स घनाभ है। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इसको यहाँ से काट दूँ तो ये इतना सा जो बॉक्स बनेगा ये घन हो जाएगा, और ये भी इतना सा बॉक्स है जो ये घन हो जाएगा। ये दोनों घनों को अगर यहाँ पर ये चिपका रखा है, देखो जैसे मान लो ये बीच वाला फलक इसमें से चिपका दिया, तो चिपकाने पर क्या आकृति बनेगी? ये घनाभ। पूरी मिला के कौन सी आकृति बनेगी? ये घनाभ बनेगी। इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये घनाभ जो दे रखा है, तो ये घनाभ के जो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले यहाँ पर मैंने देखो चित्र बना रखा है। यहाँ पर ये घन पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा घन यहाँ से लेके यहाँ तक है। इनको मैंने ऐसे चिपका दिया है लंबाई के अनुदिश। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो दो घन थे ये, अब मैंने बीच वाले हिस्से को हटा दिया, तो अब पूरा क्या बन गया? ये घनाभ बन गया। घनाभ बनते ही जिसकी हमें क्या निकालनी है, देखो इसकी हमें लेंथ पता होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है चौड़ाई, ये लिख देता हूँ, चलो चाहे यहाँ लिख दो। ये चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। तो जब पहले इस बॉक्स को पहले देखा था तो हमने इसकी देखो चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई भी दोनों को चिपकाने के बाद भी चौड़ाई बराबर रहेगी, जो पहले थी वही अब दिखाई दे रही है हमको। ऊंचाई भी दोनों बॉक्सों को चिपकाने के बाद ऊंचाई जितनी पहले थी उतनी ही इस घनाभ की आकृति में भी ऊंचाई उतनी ही है, लेकिन लंबाई में फर्क पड़ जाएगा। पहले लंबाई यहाँ तक थी, अब उसको जब चिपका दिया तो अब लंबाई यहाँ तक हो जाएगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अतः घनाभ की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर पता चल जाए तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आकृति क्या दे रखी है? हल। हमें आकृति क्या दे रखी है? हमें दे रखा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन हमको दे रखा है। प्रत्येक का तो एक का ही लिख रहा हूं मैं। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन दे दिया, तो घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा पे घात 3, ये हो जाएगा 64। अब भुजा पे घात 3, इसको मैं अगर हल करूं तो भुजा पे घात 3 बराबर, इसको देखो ये कौन सी संख्या पे घात 3 लगाएं जो 64 को हल कर दें। तो 4 पे घात अगर 3 लगा दूं तो 4 पे घात 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो यानी कि 64 को मैं 4 पे घात 3 लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ मैं घनमूल लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। भुजा हमें प्राप्त हो चुकी है। यह किसकी प्राप्त हुई है? भुजा घन की। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 था, यहाँ से यहाँ तक 4, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी इसकी? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई जो भुजा घन की है वही देखो, ये चौड़ाई पहले भी यही थी, चिपकाने के बाद भी चौड़ाई यही है। ऊंचाई देखो घनाभ का, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये यहाँ से कटा हुआ मान लो, जब ये अलग अलग है तब भी देखो ये चौड़ाई इतनी ही है, ऊंचाई इतनी है, ये भी ऊंचाई है। इनको चिपका देंगे, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है,
केवल इनको हमने चिपकाया है बीच में से, तो इसकी लंबाई पर परिवर्तन आया है। लंबाई जितनी पहले थी उसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अतः घनाभ के लिए, घनाभ के लिए लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ अगर हमें पता चल गया तो हम अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। उसका सूत्र हम जानते हैं, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लंबाई, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 8 गुना 4, 4 इंटू 4, ऊंचाई इंटू लंबाई 8 इंटू 4 प्लस 8 गुना 4। केवल इन मानों को यहाँ से सूत्र, ये LBH के मान यहाँ से रख दिए मैंने। अब देखो हल करके लिख रहा हूँ मैं इनको। 8 गुना 4 करेंगे तो 32, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 8 गुना 4 करेंगे तो फिर 32। तो देखो 2, 32 और 32 64 और 16 80। तो 2 का गुना 80 से करेंगे तो 160। क्या मात्रक है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुछ भी नहीं दे रखा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं, दोबारा से सवाल को समझ लो, यानी कि इसमें सवाल ही समझ में आना चाहिए था। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, लेकिन जब हमने घन का आयतन दे रखा है तो आयतन से हमने क्या किया, भुजा का क्यूब से हमने घन की भुजा निकाली, घन की भुजा निकाली। और घन की भुजा निकालने के बाद दोनों घनों को हमने आपस में जब चिपकाया, तो गौर करो इस चित्र को, जब चिपकाएंगे तो केवल लंबाई बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, यानी कि चौड़ाई भी सेम, ऊंचाई भी सेम, केवल लंबाई डबल, लंबाई डबल हो गई। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोला है, ये वाला अर्धगोला, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि अर्धगोला भी खोखला ही है, ये वाला भी, और बेलन भी खोखला ही है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा, ये व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो यहाँ से लेके अर्धगोले की हमें त्रिज्या मिल जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की टोटल हाइट दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का, देखो ये बेलन है, इस बेलन में नीचे अर्धगोला है ऐसे, ठीक है। अर्धगोले पर ऐसे बेलन टिका हुआ है, ये बेलन टिक गया। इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय का मतलब ये हमें जो दिख रहा है, तो बेलन का जो भीतर दिख रहा है वो बिल्कुल जैसे बाहर से दिख रहा है वैसे ही भीतर से दिखेगा। यानी कि बेलन का हमें क्या दिखाएगा, वक्र पृष्ठ दिखेगा। क्या दिखेगा, वक्र पृष्ठ। अब हमने जब इसमें क्या जोड़ रखा है, गोला, क्या जोड़ रखा है, गोला। तो इधर से हम भीतर की तरफ से ऐसे देखेंगे तो भीतर से भी गोले का क्या दिखेगा, हमें जो आकृति है भीतर की भी 2πr², यानी कि आधा गोला है, ये गोले का दिखेगा हमें भीतर से 2πr², क्योंकि ये खोखला है, ऊपर का हिस्सा इसमें नहीं है, ये बेलन इस पे टिका हुआ है। तो बेलन का क्या दिखेगा, बेलन का तो 2πr वक्र पृष्ठ दिखेगा, और अर्धगोले का क्या दिखेगा, 2πr²। इसका भी आधे गोले का दिखेगा वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हमें गोले का, आधे गोले का
और बेलन का। ये हमें सूत्र अगर लगाना सीख गए तो फिर आकृति का यानी कि संपूर्ण जो बर्तन है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक दे रखा है, आंतरिक का मतलब भीतर से, नाप हमें दे रखी है, गोले का व्यास है, यानी कि इसकी मोटाई अगर दे देता कुछ मोटाई, ये बेलन कितना मोटा है, जैसे मान लो ये बेलन है, ये बेलन कितनी मोटाई का है, जब थोड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि ये जो नाप दे रखी है इसमें ये नहीं कहा गया है कि गोले का व्यास ये भीतर का है या बाहर का है। अगर इसकी मोटाई दे देता है ये, यानी कि जिस भी बर्तन किसी धातु से बना हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, 3 सेंटीमीटर मोटा है, और ये जो नाप है ये आंतरिक नाप दे रखी है, और आंतरिक ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाप आंतरिक दे देता और बाहरी पूछता तो हम फिर उस व्यास में जो ये मोटाई है उसको जोड़ते। ठीक है, तो अब हमें इसमें नाप में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसकी मोटाई हमें दे नहीं रखी, इसके व्यास और ऊंचाई हमें दे रखी है। अब हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा वो जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो तुम्हें ये आकृति दिखाई दे रही है अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इन दोनों का सूत्र क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। देखो जो त्रिज्या है जितनी बेलन की है उतनी ही अर्धगोले की है, समान त्रिज्या है, इसलिए r एक जैसे लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2πr, यहाँ क्या बचेगा h, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा r। अब इनके मान रखने हैं हमें, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 है, r की जगह व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर तो r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू h। हाइट किसकी लेनी है, केवल बेलन की, और ये जो ऊंचाई दे रखी है हमें ये बर्तन की दे रखी है, देखो बर्तन की है, तो ये टोटल 13 है, हमें चाहिए ऊंचाई यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 13 में से ये वाला हिस्सा घटाना है, और ये वाला हिस्सा क्या है, देखो अर्धगोला जो है, इस अर्धगोले का जो ये त्रिज्या है वह इस प्रकार से भी त्रिज्या है, इस प्रकार से भी त्रिज्या है, यानी कि इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, तो ये भी 7 है, तो ये जब 7 है तो टोटल देखो 13 है, 13 में से ये 7 अगर हट जाएं तो ऊपर कितने बचेंगे 6 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की जगह 6 प्लस त्रिज्या, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है 7, तो 2 7 से देखो 7 कट गया, 22 का दोनों दोस्त करेंगे तो 44 इंटू 6 और 7 13, 44 गुना 13 करेंगे तो साइड में करके देख सकते हो आप, 44 गुना 13, 13 चौका 52, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल में समझने का क्या है, बर्तन है, बर्तन में हमें क्या दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है, अर्धगोले पर क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है, दोनों खोखले हैं, तो अर्धगोले पर जब बेलन रख दिया उसका हमें बाहर से भी पूछता तो भी यही सूत्र लगता, आंतरिक ना पूछकर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र पर पूछता तो भी यही सूत्र लगता। अर्धगोले पर बेलन रख दिया, बेलन रखने के बाद अब वो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो हमें क्या क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई दिया, आधा गोला है, आधे गोले का 2πr² दिखाई दिया, तो 2πrh दिखाई दिया और 2πr² दिखाई दिया, तो दोनों में से हमने 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन लेने के बाद h + r बचा। इनके मान हमें देखो, चित्र में जो गलती क्या करते हैं हम यहाँ पर, चित्र में ये देखते हैं ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई बर्तन की है ना कि बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई ऐसे ही आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बस व्यास दे देगा, त्रिज्या नहीं देगा, तो हमको ये पहले निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या बराबर
त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर यानी कि 14/2 और ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमें दोनों साइड में दर्शानी है। तो टोटल बर्तन की देगा वो और बेलन की हमें चाहिए, तो किस प्रकार से निकालनी है ये थोड़े दिमाग में आ जानी चाहिए। 13 में से ये हम त्रिज्या घटा देंगे अर्धगोले की, तो ये 6 सेंटीमीटर जो बचेगा ये मान रखेंगे। बहुत आसान कैलकुलेशन है, तो इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन 3, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो मैंने चित्र पहले नहीं बनाया इसमें, साथ ही साथ में बना देता हूँ। एक खिलौना है यानी कि शंकु के आकार का, कैसे आकार का है, शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि एक शंकु बना हुआ है, देखो जब तक तुम्हारे चित्र समझ में नहीं आएंगे, जब तक सवाल इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेके और यहां तक हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब हमें दिख रहा है, नीचे क्या है, अर्धगोला, ऊपर क्या है, उसके ऊपर शंकु। जैसे देखो ये शंकु है, नीचे क्या है, अर्धगोला। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है, तो ये शंकु का क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठ चाहिए हमें। और नीचे जब अर्धगोला जो हमें दिखाई देगा उसका क्या दिखेगा, उसका भी वक्र पृष्ठ, आधे गोले का वक्र पृष्ठ इसका, और शंकु का केवल वक्र पृष्ठ लेना है हमें, केवल वक्र पृष्ठ लेना है। ये समझ में आना चाहिए हमें। तो संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। हमें शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर दोनों में से कॉमन है, त्रिज्या दोनों की समान है क्योंकि उसी पर ही अध्यारोपित है। जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही उसकी होगी। तो क्या कॉमन लेंगे हम, पाई आर, क्या बचा, एल प्लस 2 बचा, पाई आर बाहर गया तो आर, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या देखो, त्रिज्या हमें एक खिलौना जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें दे दी, यहाँ लिख देंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या क्या चाहिए जो देखते रहेंगे हम। तो आर बराबर हो गया 3.5, एल चाहिए हमें। एल क्या होता है, देखो एल होती है त्रिज्या ऊंचाई, ये वाली। अब ये हमें नहीं दे रखी है, तो ये नहीं दे रखी है, इसका मतलब हमें एल कैसे निकालते हैं, ये वाला देखो आकृति तुम्हें दिखाई दे रही होगी, ये 90 डिग्री का कौन हो गया, ये कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एल स्क्वायर हमेशा कैसे निकलता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। एल आर का मान कितना है, देखो 3.5, 3.5 के स्क्वायर प्लस एच कितना है, देखो ये हाइट है। यहाँ पर जो हाइट दे रखी है वो है टोटल दे रखी है, तो टोटल हाइट से काम नहीं चलेगा, हमें केवल शंकु की हाइट चाहिए। तो ये 15.5 है। तो देखो गौर करो, ये यहाँ से त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ भी हम करेंगे तो ये भी कितनी रहेगी 3.5
तो 3.5 ये त्रिज्या, 3.5 ये त्रिज्या, 3.5 ये त्रिज्या, यानी कि ये अर्धगोला है, इसकी सब जगह त्रिज्या 3.5 रहेगी। तो टोटल 15.5 में से अगर मैं 3.5 घटा दूँ यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, देखो 15.5 में से 3.5 गई तो 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो एच आ जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो एल बराबर देखो 3.5 के स्क्वायर करेंगे, 3.5 के स्क्वायर आ जाएगा 12.25, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144। एल बराबर 12.25 और 144 अगर जोड़ें तो 156.25। एल बराबर 156.25 का वर्गमूल, देखो मैं तो हल कर चुका हूँ, साइड में ही लिख चुका हूँ, 12.5 आएगा। आप कॉपी में अलग से रफ कार्य में हल कर लेना। 12.5 सेंटीमीटर, ये हमें क्या प्राप्त हो चुकी है, तिर्यक ऊंचाई। ये कैलकुलेशन पहले ही इसलिए हल कर ली जाती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। तो 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर एल का मान आ गया 12.5 प्लस 2r, 2 गुना r क्या है, त्रिज्या 3.5, 3.5। तो देखो 22/7 इंटू 3.5 इंटू, इनको अगर चलो एक बार और लिख देता हूँ, 12.5 प्लस इसका दुगुना करेंगे, 3.5 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसको भी काट दो, 7 से 0.5 बार, तो 22 के गुना 5 से करो, 22 पंजू 110, पॉइंट है तो 1 लग गया, इंटू 12 और 7 19.5। तो देखो पॉइंट के पीछे 0 है तो कोई काम की नहीं है। तो 11 का गुना 19.5 से करेंगे, तो 11 का गुना 19.5 से करेंगे तो 2 से 14.5, 2 से 14.5 का स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर, अतः ये आंसर आ गया जो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैलकुलेशन आसान ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ समझ, इसमें सवालों में है क्या, सवालों में ये समझना है कि हमें दे तो क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। तो चित्र को देख के हमें बताया शंकुनुमा आकृति है, शंकु का आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर हो गया, शंकु है अर्धगोले पर अध्यारोपित हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाली जो आकृति है πrl, ये वाली जो आकृति है 2πr²। सूत्र लिख दिए, सूत्र के अनुसार से जो जो हमें ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें त्रिज्या इसने दे दी सीधी सीधी तो ठीक है, वरना ये व्यास देता तो हम त्रिज्या निकाल लेते, ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ पर देखो ये संपूर्ण खिलौने की हाइट दे रहा है, जो सवालों में यही गलती कर जाते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, संपूर्ण खिलौने की हाइट है, हमको चाहिए केवल किसकी, शंकु की, किसकी चाहिए, शंकु की। तो ये शंकु की जो हाइट आई है 12 सेंटीमीटर, ये वाली 12 सेंटीमीटर। तो सम टोटल में से अर्धगोले की ये जो त्रिज्या है इसको हटा दिया, तो यानी कि 15.5 में से जब त्रिज्या को घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई पता चल गया, ये त्रिज्या पता चल गया। एल हमें अधिकांश निकालना पड़ता है ये शंकु में, तो जिसके लिए हम ये सूत्र बता चुके हैं पहले से ही, तो इस सूत्र से हम एल निकाल चुके हैं। तो अब ये मान रख दो और आसानी से हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, मैं एक बार चित्र बना देता हूँ घनाकार ब्लॉक का। ये घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अर्धगोला रखा गया है, देखो ये वाला। ये अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यहाँ से लेके ये व्यास, ये जो आकृति क्या हो सकती है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात
करना है। तो जो आकृति दिखाई दे रही है हमें, हल, ठोस का, चलो ये बाद में लिखेंगे, पहले एक बार समझ लो। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा की जो 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये घन है, थोड़ी देर के घना मत मान लो, इसको घन मान लो। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया हमने, ये जो ऊपर का पृष्ठ है इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला रख दिया, ठीक है। तो ये जो अर्धगोला रखा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला जो अर्धगोले का वृत्त दिख रहा है तुम्हें, ये वाला हिस्सा अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है जो अर्धगोला टिक रहा है इस पर, ये अधिकतम कितना हो सकता है। तो ये घना, ये चारों तरफ से बराबर वर्गाकार है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, जितनी इसकी ये कोर होगी, जितनी इसकी भुजा होगी, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर जो पृष्ठ है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा हम अर्धगोला टिका सकते हैं जो इसकी भुजा के बराबर हो जाए। तो भुजा कितनी है इसकी, भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो एक प्रश्न तो ये पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगेगा, देखो जो बॉक्स दिख रहा है, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या गलती करते हो तुम, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, घन का, उसके ऊपर क्या टिक रहा है, आधा गोला टिक रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधे गोले का वक्र पृष्ठ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो केवल। लेकिन इससे पहले उदाहरण जो समझाए थे मैंने, उसमें भी आपको ध्यान रखा होगा, जो घन है इस घन पर जो गोला टिका हुआ है, उस गोले का देखो ये वाला हिस्सा, ये जो टिका हुआ है यहाँ पर, इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय में देखो सब हिस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पृष्ठ सभी आ रहे हैं। ये पृष्ठ जो है ना, ये पूरा नहीं आ रहा है, इसमें जहाँ पर ये गोला टिका हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा गोले से दब गया, गोले से, अर्धगोले से दब गया, तो ये हिस्सा काम नहीं आ रहा है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा है उसमें से इस वाले को हटाना है पहले तो हमें। तो जब इसको हटाएंगे तो यही समझने का है मुख्य रूप से, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर क्या रखा है, आधा गोला, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये समझ जाओ, सूत्र जब लिखना सीख गए तो सवाल तो फिर आसान है। हम गलती क्या करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, ये लगा देते हैं, ऊपर आधे गोले का लगा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं घटाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो वृत्त है यह वृत्त, उसके ऊपर अर्धगोला टिका हुआ है, उस घन में वह सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, क्योंकि जिस पर टिका हुआ वो अर्धगोला ही हम उसमें से हटा, वृत्त वही हटा दें जिस पर हम अर्धगोला टिका हुआ है। तो देखो भुजा हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, 6 गुना 7 का स्क्वायर माइनस पाई, चलो इसको एक बार हल कर सकते हैं, एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको, 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब मान लिखो 6 गुना भुजा कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास अधिक इसका अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3.5। तो त्रिज्या की जगह लिखूंगा मैं 3.5 गुना 3.5, यानी कि r बराबर हो जाएगी 3.5
सेंटीमीटर और भुजा बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो 6 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 7 से इसको काट दो 0.5 बार, तो 22 का गुना 0.5 से करेंगे तो 22 पंजो 110, पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो पॉइंट यहाँ लग गया, गुना 3.5। 49 का गुना 6 से करोगे 49 छक्की 50 छक्की 300, 300 में से एक 6 कट जाएगी यानी कि 294 प्लस 11 का गुना 3.5 से कर दो, 11 गुना 3.5 से करेंगे तो आएगा 38.5 और 38.5 जब 294 में जोड़ेंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल है। ये गुना भाग मैंने साइड में लिख रखे हैं, इसलिए मैंने तो सीधे लिख दिया, आप रफ कार्य में कर लेना, रटना नहीं है इनको, ये गुना भाग अलग से करने हैं। तो समझना सवाल में क्या है, घनाकार ब्लॉक है, उस घनाकार के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखूंगा, उसमें से जो ये गोला टिका हुआ है उसके नीचे जो वृत्त है उसको घटाना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। चाहे तो घन के ऊपर गोला रख दो या फिर घन में से गोला काट दो, आगे सवाल आएगा तब पता चल जाएगा। तो ये घन है, इसके ऊपर जब गोला रखा अर्धगोला रखा हुआ है तो उसके नीचे का वृत्त का हिस्सा हटाओ और अर्धगोले का पृष्ठभाग का पृष्ठ रखो। बस ये हम सूत्र जमा दिया तो पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, उसके बाद मान रख दिया, हल कर दिया। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, घनाकार ब्लॉक है, मैं एक घन बना देता हूं इसको, ये वाला हिस्सा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। यह घनाकार बॉक्स है, इसमें से इससे पहले बॉक्स में क्या बताया था हमने, इससे पहले बॉक्स में घनाकार बॉक्स था, इसके ऊपर अर्धगोला रखा था, इससे पहले वाले सवाल में, चौथे सवाल में उसके ऊपर रखा था। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि चाहे हम उसके ऊपर रखें चाहे इसमें अंदर से एक गोला काट दें। तो ये आकृति इसमें से भीतर से ऐसे गोला काट दिया है और गोला जो काटा है उसका अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। पहले वाले सवाल में भी जो व्यास था वह किनारे के बराबर था, जो इसकी भुजा थी उसके बराबर था, इसमें भी वही दे रखा है, व्यास है जो इसकी भुजा के बराबर है। यानी कि जो त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वह जो इसका व्यास है, कुछ भी माने हम, चलो लिख देता हूँ, माना व्यास बराबर x सेंटीमीटर है, a मान लो a सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर a/2, a पूरा हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, a/2। तो ध्यान रखो ये घन है, इस घन के ऊपर दिख तो घना रहा है लेकिन घन मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आकृति से। तो ये घन है, घन के ऊपर अगर हम अर्धगोला रखें तो भी सूत्र उस प्रकार से लगता है। अगर हम इसमें से गड्ढा निकालेंगे तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब मैं लिखूंगा छठा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ये जो वृत्ताकार हिस्सा है, ये वृत्ताकार हिस्सा इस घन में से हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि ये जो घन का हिस्सा है ये बार बार से है, ये दिखेगा हमें केवल वृत्ताकार हिस्सा, तो उसमें आ जाएगा किसमें, अर्धगोले में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो घन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन के में से क्या घटेगा, एक वृत्त तो घटाना ही है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ना है, ये जो आकृति जो हमने गड्ढा किया है, इस गड्ढे को नीचे गौर से देखेंगे तो हमें केवल अर्धगोले का दिखेगा। क्या दिखेगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इनके सूत्र लिख दो। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा के स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 6 गुना भुजा हमने क्या मान ली, इसकी व्यास माना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा मान लो, भुजा भी यही है, व्यास भी वो हो जाएगा, भुजा भी यही हो जाएगी, ए का स्क्वायर। इन पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे, माइनस का पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी रोक सकते हैं और देखो 6 ए स्क्वायर प्लस पाई, आर की जगह क्या लिखना है हमें, त्रिज्या a/2, a/2 का स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ भी देख सकते हैं 4 लघुत्तम ले लें तो 4 छिक्के 24 ए स्क्वायर प्लस के पाई ए स्क्वायर, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बटे 4 क्या बचेगा देखो 24 प्लस ए स्क्वायर भर गया तो पाई, यानी कि ये वाला लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ आओगे तो अभी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। इसमें हमें कोई भुजा नहीं दे रखी थी, हमने माना उसकी भुजा क्या है a सेंटीमीटर है, तो a सेंटीमीटर इसकी अधिकतम व्यास है a सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2, कितनी हो जाएगी a/2, त्रिज्या होगी r बराबर a/2। सूत्र वही है, चाहे घन के ऊपर अर्धगोला रख दो, चाहे उसमें से काट दो, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें घन की जो भुजा में काम नहीं आता है, एक फलक में काम नहीं आता है, तो ये हटा देंगे हम, ये हो गया घटा दिया, और प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोला जोड़ दो, सिंपल है। जो 2 आकृतियां देखो यहाँ पर क्या चलेगा, 2 आकृतियों का मिश्रण चलेगा, तो 2 आकृतियों का मिश्रण करते समय उन आकृतियों का तो लिखना ही है, वक्र है या संपूर्ण जो भी हमें दिख रहा है, उसके अलावा जो घटाना और जोड़ना वो थोड़ा गौर करना पड़ेगा घन वाले सवालों में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जितना हो सके शेयर करना। जो बच्चे एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, जो कक्षा 10 में इस बार में NCERT के सिलेबस से मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो सबको लाभ पहुँचे। कोरोना काल में पढ़ाई कम हो रही है, यानी कि स्कूल कम खुलेंगी, सारी ऑनलाइन ही पढ़ाई चलने वाली है, तो आपको जितना हो सकता है उतना आपको ये वीडियो शेयर करना है।